आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको खुश रखे और आशीष दे। मैं सुबह बाइबल पढ़ रहा था। मैंने कहा ये वचन आपके सामने रखा जाए और आपको बताया जाए। इस वचन में प्रभु ने अपने मन को पवित्र बनाने की बात करी गई है, अपने मन को साफ करने की बात करी गई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप जब भी समझोगे। तब फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्हें उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। जो शास्त्री और फरीसी थे वह ये लोग थे जो यीशु की हर समय उसके पीछे पड़े रहते थे, उसको दबाने के लिए। यीशु से उल्टे सीधे क्वेश्चन करते थे तो यीशु ऐसे आंसर देते थे, इनका मुंह बंद हो जाता था और दोबारा उससे पूछने के सामने खड़े नहीं होते थे। ये फरीसी शास्त्री ये थे। और आगे बताता हूँ आपको पढ़ के मैं। फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते और जब तक भली भांति हाथ नहीं धोते तब तक नहीं खाते थे। ये अच्छी बात है, हाथ धो के खाना चाहिए, मगर हम हाथ इसलिए धोते हैं हमारे हाथ के बैक्टीरिया खत्म हो जाए, कीटाणु खत्म हो जाए। मगर यीशु ये कह रहे हैं अपने अंदर का बैक्टीरिया खत्म करो, अपने अंदर की गंदगी को खत्म करो। समझ रहे हो आप यीशु क्या कह रहे हैं? अभी आपको पढ़ के बताता हूँ यीशु क्या कहना चाह रहे हैं। आगे मैं भी आपको बताता हूँ। यीशु कह रहे हैं, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो कोई वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वह ही उसे अशुद्ध करती है। हम जो खा रहे हैं वो हमें अशुद्ध नहीं कर रही। हम चाहे कैसे भी चीज खा रहे हैं, अशुद्ध जब वो चीज करती है जब हमारे भीतर से निकल रही है, हमारे अंदर से गंदगी निकल रही है। हम किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ उल्टा बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, उसे कहते हैं भीतर से। और सुनिए आगे क्या कह रहे हैं यीशु कह रहे हैं, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में आया तो उसके चेले उसके दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। तो यीशु ने गुस्से में डांटा अपने चेलों को। तो यीशु ने कहा, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? अपने चेलों कह रहे हैं, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम भी नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। और आगे सुनिए यीशु क्या कह रहे हैं। यह कहकर उसने उनको भोजन और वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यीशु ने शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो कोई मनुष्य के भीतर से निकलती है वह मनुष्य को अशुद्ध करती है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, वह विचार, चोरी, हत्या, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कूटदृष्टि, निंदा, वह अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, छल, दुष्टता, लुचपन, कूट दृष्टि, निंदा, ये सारी गंदगी अंदर से निकलती है इंसान के। इस गंदगी को मेरे भाइयों मेरी बहनों इसे खत्म कर दीजिए अपने अंदर से। इस वचन का अर्थ यही था। हर एक इंसान के मन में गंदगी होती है और यीशु इसी गंदगी को खत्म करने के कह रहे हैं। हाथ की गंदगी को खत्म करने नहीं कह रहे, यीशु इस गंदगी को खत्म करने कह रहे हैं अंदर। एक बार आप करके देखिए भी जिंदगी फॉलो, अपनी अंदर की गंदगी खत्म करके देखिए।
अपना मन परिवर्तन करके देखिए, आपकी ज़िंदगी अपना आप परिवर्तन हो जाएगी। और यीशु के वचनों को, इस पवित्र वचनों को फॉलो करके देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा चमत्कार होते देखोगे। इस वचन का अर्थ यही था जो मैंने आपको समझा दिया और बता दिया। आप इस वचन को फॉलो करिए और बड़े से बड़ा चमत्कार होते देखिए, अपनी ज़िंदगी चेंज होते देखिए। यीशु के पवित्र वचन हैं ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक और वचन के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू।